आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। 5G इंटरनेट सेवा की ओर अगला कदम। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के घर पर छापा मारा। मुंबई बम विस्फोट मामले में 4 और गिरफ्तार। एसीबी की टीम का अभियान जोरों पर। मेडिकल छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। शिक्षक भर्ती में कदाचार के मामले में होगी कार्रवाई। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sailing School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। 5G इंटरनेट सेवा की दिशा में मंगलवार का दिन बेहद अहम रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेस्ट का शुभारंभ किया। ये 5G परीक्षण बिस्तर परियोजना IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इस कार्यक्रम में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य अतिथि थे। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या 2 से बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। 5G टेस्ट बेड टेस्ट के दूरसंचार उद्योग और स्टार्टअप के लिए बहुत मददगार होगा। ये उद्योगों और स्टार्टअप को अगली पीढ़ी के उत्पादों, प्रोटोटाइप और समाधानों को मानकीकृत करने की अनुमति देगा। परियोजना की लागत 220 करोड़ रुपए है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के घर पर छापा मारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्रीय जांच विभाग ने अवैध लेन देन और संपत्ति के हेराफेरी के मामले में पी चिदंबरम के 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस बीच जांच एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी लेन देन के सिलसिले में एक नया मामला दर्ज किया है। प्रभाव एक तरल वैश्विक विस्तृत तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कई मामलों में जांच की जा रही है, जिनमें से एक में INX मीडिया ने
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी से विदेश से 305 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उस समय उनके पिता पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। कार्ति चिदम्बरम ने छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने अब गिनती बंद कर दी है। ऐसा कितनी बार हुआ, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आरोपी कार्ति चिदम्बरम ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और 250 चीनी लोगों को वीजा जारी किया। मामला पंजाब में एक बिजली परियोजना से जुड़ा है जिसमें वीजा जारी किया गया था। इस संबंध में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब और ओडिशा में कुल 11 छापे मारे जा रहे हैं। मुंबई बम विस्फोट मामले में 4 और गिरफ्तार। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन चेन बम विस्फोट मामले में कई आरोपी फरार हो गए थे। कुछ ने विदेश जाकर शरण ली। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने मामले में एक बड़ा अभियान शुरू किया है और हाल ही में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 29 साल से फरार है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अबू बकर, यूसुफ भटका, शोएब कुरैशी उर्फ शोएब बाबा और सैयद कुरैशी शामिल है। मुंबई में चेन बम विस्फोट के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस 2 दशक से अधिक समय से आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपी अबू बकर मोहम्मद और मुस्तफा दोसा का करीबी सहयोगी था। मुंबई बम धमाकों के बाद वो विदेश भाग गया था। एसीबी की टीम का अभियान जोरों पर। टीम ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपना अभियान जारी रखा है। छापेमारी ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर छाप छोड़ी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य भर में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपनी कार्रवाई जारी रखी है। कल सोमवार दोपहर एसीबी के पदाधिकारियों ने 8वीं तहसील कार्यालय की ओर मोर्चा किया। तहसील कार्यालय में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। एसीबी के डीवाईएसपी करुणाकर शेट्टी के नेतृत्व वाली पुलिस अधिकारी आरएफ देसाई, वीएच हल्ली और उसके साथियों ने तहसील कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की। तहसील कार्यालय के उप तहसीलदार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एसीबी अधिकारियों ने दस्तावेजों का निरीक्षण किया। अतनी तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और नागरिक शिकायत कर रहे थे कि कई विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसी को संज्ञान में लेते हुए एसीपी ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। मेडिकल छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। बेलगाम के बीम्स मेडिकल कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। करीब 1 सप्ताह पहले हुई इस घटना की जानकारी देर से मिली है। पुलिस ने इस संबंध में 15 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुछ छात्र घायल हो गए। इसके बाद बीम्स के प्रभारी निर्देशक डॉक्टर BS विवेकी ने APMC थाने में शिकायत दर्ज कराई। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक भर्ती में कदाचार के मामले में होगी कार्रवाई। अब शिक्षक भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि यदि कोई कदाचार पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने चेतावनी दी है। शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं 21 और 22 मई को होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने चिकोड़ी में बैठक कर संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिए। उन्होंने सतर्क रहने को भी कहा ताकि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। परीक्षा एक निर्देशित तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी सतर्क रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। यहाँ के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा मीडिया सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन केंद्र के विशेषज्ञों ने किया। कार्यक्रम महांदेश नगर के सेंटर में आयोजित किया गया। यह आयोजन स्वतंत्रता के अमृत वर्ष की अवधारणा के साथ आयोजित किया गया था। माउंट आबू के एक गाइड श्रीनिधि ने अपने विचार साझा किए। आज के युग में मीडिया को नैतिकता का पालन करना चाहिए, जिससे समाज को सही दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि समाज में हो रही गलत चीजों को नजरअंदाज कर सही और अच्छी चीजों को प्रचारित करने की क्षमता विकसित करना समाज के लिए उपयोगी होगा। इस अवसर पर केंद्र के प्रधान निर्देशक अंबिका बहन जी ने अध्यक्षीय भाषण दिया। श्रीकांत भाई जी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच पर जिला कुर्मिक पत्रकार संख्या अध्यक्ष दिलीप कुरुंदवाड़े, पूर्वाध्यक्ष मुरुगेश शिवपूजी मठ, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत काकतीकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आरक्षण बढ़ाने के लिए 20 तारीख को आंदोलन। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में केवल 3% आरक्षण है। नतीजतः ये पिछड़ा वर्ग सुविधाओं से वंचित है। इस आरक्षण की राशि बढ़ाने की मांग के लिए विभिन्न संगठनों और वाल्मीकि समुदाय के अनुसार 20 तारीख को स्टेट हाईवे पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब और तीव्र आंदोलन होगा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष राजशेखर तलवार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रियंका गांधी कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मनोनीत। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वडेरा को कर्नाटक से राज्यसभा भेजने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव की घोषणा के बाद कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने राज्यसभा के लिए प्रियंका गांधी के नामांकन को लेकर राज्य के नेताओं से चर्चा की। इस बात की जानकारी वरिष्ठ नेताओं को भी दी गई। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में विचार मंथन की बैठक की। उस वक्त पता चला था कि प्रियंका गांधी ने अपनी उम्मीदवारी पर चर्चा की थी। डकेशी ने राज्य के कुछ नेताओं के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका को नामांकन दिया गया तो प्रदेश कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। राहुल ने सकारात्मक जवाब दिया। शहर के पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत। शहर के कई पेट्रोल पंप डीजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, इसलिए वाहन मालिकों के लिए डीजल की तलाश करने का समय आ गया है। समझा जाता है कि देसुर डिपो से डीजल की आपूर्ति कम होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। सोमवार 16 दिसंबर को शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं होने के संकेत लगाए गए थे। कुछ पंपों पर बहुत कम स्टॉक उपलब्ध था, इसलिए शहर में डीजल की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने के कारण ड्राइवरों को अलग अलग पंपों पर जाकर पूछना पड़ता है कि डीजल उपलब्ध है या नहीं। कई लोगों की राय है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने समस्याएं पैदा की है। हालांकि प्रशासन द्वारा आधिकारिक सूचना जारी करने के बाद इसका कारण स्पष्ट हो पाएगा। कर्नाटक में ग्राम पंचायत उपचुनाव 20 को। ग्राम पंचायतों में रिक्त सीटों के साथ ही स्थानीय निकायों में रिक्त पदों के लिए 20 मई को उपचुनाव घोषित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें वार्ड नंबर 10 शामिल है। धारवाड़ जिले के कुंडगोल तालुका में चलकब्बी ग्राम पंचायत की 14 सीटों और बेंगलुरु दक्षिण तालुका की कगलीपुर पंचायत की 38 सीटों पर उपचुनाव होंगे। बेंगलुरु के नीलमंगला तालुका के त्यमगोंड में 21 सीटों और बागलकोट जिले के जमखंडी तालुका में सावलगी की 32 सीटों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए ये सीटें खाली रही। इन सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। विभिन्न कारणों से खाली हुई ग्राम पंचायतों की कुल 209 सीटों पर उपचुनाव होंगे। मतों की गिनती ज्योति कॉलेज बेलगाम में होगी। विधान परिषद के कर्नाटक नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट्स और नॉर्थ वेस्ट टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती यहां ज्योति कॉलेज में तय की गई है। इसके लिए सोमवार को जिला कलेक्टर नितेश पाटिल, पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगया के साथ ज्योति कॉलेज का दौरा किया और निरीक्षण किया। मतगणना के दौरान कोरोना रूट का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कॉलेज में EVM समेत मतगणना की सभी मशीनें होंगी। इसके लिए स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है। इसी स्थान पर मतगणना भी की जाएगी। स्ट्रांग रूम की स्थापना के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बेलगाम के जिलाधिकारी नीरेश पाटिल ने निरीक्षण किया। उन्होंने मतपेटियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित सुरक्षा कक्षाओं का निरीक्षण किया और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र और सुरक्षा कक्ष स्थापित करने के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन फुटबॉल टूर्नामेंट जीता।
बेलगाम के मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने म्हापसा के दुलेर स्टेडियम में बड़ौदा फुटबॉल अकादमी द्वारा आयोजित BFA गोवा कप अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। पहले मैच में मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने वालपाई क्लब को 4-1 से हराया। उसके अरकान बड़ेघर ने 2 गोल किए, आराध्या नाकाड़ी और हुसैन जमादर ने 1-1 गोल किया। दूसरे मैच में मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने बड़ौदा फुटबॉल क्लब को 5-1 से हराया। फाइनल में मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने वुडीज फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टीम का मार्गदर्शन रवि मालशेट और मानस नायक कर रहे हैं। बेलगाम जिले की टीम खो खो मिनी ओलंपिक के लिए बेंगलुरु रवाना। बेलगाम जिला खो खो संघ की बालक बालिका टीम कर्नाटक राज्य युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से बेंगलुरु में होने वाले कर्नाटक राज्य स्तरीय मिनी ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए सोमवार शाम को बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। मिनी ओलंपिक खो खो प्रतियोगिताएं 18, 19, 20 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित की जाएंगी। जिला स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन बेलगाम की शानदार सफलता। बेलगाम के जिला खेल कराटे संघ ने इंदौर के कालसापुर रोड स्टेडियम में यूथ मार्शल आर्ट्स क्लब इंडिया में 14 और 15 मई को आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शानदार सफलता हासिल की। इस प्रतियोगिता में 600 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में बेलगाम के स्वयं पाटिल, प्रज्वल सुधाकर, सुदर्शन बेलगावकर, नवनाथ मोदगेकर ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।